210 नंबर मैकेनिकल चाहिए। 168 नंबर सिविल चाहिए। पेपर कब हुआ भैया? 116 नंबर डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा पलता है, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मित्रों, आज के Q&A के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, आज बोर्ड से हम हटके हैं, तो इस वीडियो में आपको जो भी आपके मन में डाउट होते हैं उस डाउट को मैंने नोट कर लिया है। तो साथ में आपका जो नेम है तथा जो डाउट है उसे क्या है आपको बताते रहूंगा। तो मित्रों, मैं राजेश और पार्टी संबंधित आपको जो भी अपडेट है इस चैनल पर मिलते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो अखिलेश जी ने कमेंट किया हुआ है। क्या कमेंट किया पहले आप समझिए। अखिलेश जी ने कहा कि कॉलेज ऐड नहीं हो रहा है ना, कॉलेज नहीं ऐड हो रहा है क्योंकि जो साइड में थोड़ा सा इशू है। तो प्लीज आप थोड़ा सा क्या है वेट करिए। अगर आप रात में खोलते हो, बच्चे दिन में नंबर आप जो कैंडिडेट होते हैं दिन में ज्यादा होते हैं, वही अगर आप रात में जब वेबसाइट को ओपन करते हो तो उसमें क्या है बच्चे कम रहते हैं, तो उस समय आप वेबसाइट इजीली आप चेंज कर सकते हो। प्लीज आप 20 अगस्त के पहले अपना जो कॉलेज है उसे आप चेंज कर पाओगे। 20 अगस्त के बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में काउंसलिंग होगी, तो 20 अगस्त के बाद में अपना जो कॉलेज है उसे चेंज नहीं कर पाओगे। तो प्लीज जाकर चेंज कर लीजिए। जो अदर स्टेट वाले हैं, एक मेरा भाई है तेरा हीरो करके नाम से, उन्होंने कहा कि अदर स्टेट वाले काउंसलिंग कब से होगी। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो अदर स्टेट वाले जो काउंसलिंग करवा सकते हैं वो 4th राउंड से ही करवा सकते हैं, वो 1st राउंड, 2nd राउंड एंड 3rd राउंड से काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं। तो प्लीज जो अदर स्टेट के हैं, दूसरे राज्य के हैं, यूपी में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो वो क्या है 4th राउंड से ही करवा पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं काउंसलिंग डेट के बारे में। अमन सनी ने पूछा हुआ है ना, मैं एक एक करके आप लोग को लग रहा होगा साइड में आपने देखा होगा। तो अमन सनी ने पूछा हुआ है कि जो काउंसलिंग होगी वो कब से होगी। तो देखिए, काउंसलिंग पहले आपका रिजल्ट आंसर किया आया, उसके बाद में रिजल्ट अभी आना बाकी, रिजल्ट आएगा उसके कहीं बाद में आपकी काउंसलिंग हो पाए, यानी 25 से लेकर 30 के मध्य में, अगस्त के मध्य में आपका जो काउंसलिंग है वो प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अगर हम 1st राउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट है क्या, BS ने पूछा हुआ है, वर्सेस मार सकते हैं। इन्होंने कहा मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल का जो कट ऑफ जाता है, ये टेलीग्राम से मैंने कमेंट उठाया हुआ है, कितना जाता है। तो देखिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए कट ऑफ होता है वो कह सकते हैं लगभग में सेम होता है, लेकिन हर जो स्टूडेंट का होता है या कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप जैसे आप एक नॉर्मल चाहते हो लखनऊ अगर छोड़ देते हैं, जैसे आप मुंडा ये सब चाहते हो, तो इसके लिए अगर मैकेनिकल की बात करें तो कम से कम अगर आपके 90+ मार्क्स हैं, यानी कि अगर आपका जो रैंक है 50,000 के अंदर है ना, 15 के अगर अंदर है तो आपको जो कॉलेज है वो जरूर मिलेगा। 50,000 के अंदर अगर आपका रैंक है तो आपको कॉलेज जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है क्या, सचिन प्रसाद ने कहा है सर रैंक कार्ड चॉइस फिलिंग है, रैंक कार्ड या चॉइस फिलिंग हम कब से कर सकते हैं या कैसे करना होगा या काउंसलिंग के बाद में होगा, उन्होंने पूछा हुआ है। तो देखिए, जो पहले क्या होता था, काउंसलिंग के टाइम पर आपको चॉइस फिलिंग करना होता था, लेकिन इस समय ऐसा सब कुछ चेंज हो गया है। अब जो काउंसलिंग आपको करना होगा या जो चॉइस फिलिंग करना होगा वो आपको अभी ही करना होगा। कैसे करना होगा, आप जेकब के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप जो अपना चॉइस फिलिंग है उसे आप कर सकते हो। तो प्लीज एवरीवन जाकर आप चॉइस फिलिंग कर लीजिए, क्योंकि 20 तारीख के बाद में चेंज नहीं होगा। एक अहिल जी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने पूछा हुआ है सर आज जात जो निवास है वो कब का होना चाहिए तथा किसका होना चाहिए, कितना पुराना होना चाहिए, तथा अगर हम पुराने को अपडेट करवा लेते हैं तो क्या हमारा सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका आय होता है वो 3 साल के बाद रिटायर हो जाता है, लेकिन जो जात या निवास होता है वो कभी रिटायर नहीं होता है, यानी कि समाप्त नहीं होता है उसकी जो वैलिडेट। लेकिन मैं बता दूं, अगर 3 साल से अगर आपका कम होता है तो उसमें थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि 3 साल के बाद में जो आजाद निवास अगर पुराना हो जाता है तो स्कॉलरशिप में आपकी प्रॉब्लम होती है। तो आप मेरा सजेशन ये रहेगा, 50 से 60 रुपए लगते हैं CSC केंद्र वाले, 30 रुपए चालान होता है, तो आप 150 रुपए में तीनों बनवा सकते हो। तो जाकर आप कहीं से ऑनलाइन करवाकर आप बनवा लीजिए, नया रहेगा तो बेस्ट रहेगा। लेकिन जो आपका आय है वो क्या है, नया ही होना चाहिए। लेकिन 2 पुराने भी चल जाते हैं, लेकिन होना जरूर चाहिए, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, होना जरूर चाहिए। नया है तो बेस्ट है, पुराना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपके पास मौका है, टाइम है, बनवा लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भवानी रानी, मेरे क्या है दोस्त ने पूछा हुआ है, मेरे सिस्टर ने पूछा हुआ है कि 168 पर सिविल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं 168 पर सिविल मिलना बिल्कुल तय है, अगर आप लखनऊ को या कानपुर का कॉलेज छोड़ देते तो। अगर आपके 120+ मार्क्स हैं, 150 करीब में है, तो आपको सिविल मिलना तय है ना। तो आप प्लीज आपको सिविल मिल जाएगा। 1st राउंड में नहीं मिलेगा तो भयभीत मत हुए, 2nd राउंड, 3rd राउंड, 4th राउंड में आपको जरूर मिलेगा। गर्ल्स के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि गर्ल्स के लिए जो रैंक बनता है वो थोड़ा सा हटके बनता है, रैंक उनका मार्क्स कम होता है तो उनका रैंक क्या है थोड़ा सा बहुत कम आ जाता है।
तो इनके लिए गर्ल्स के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। श्री रचित कुमार ने कहा है क्या एग्जाम डेट क्या है भैया, एग्जाम कब तक होगा, उन्होंने पूछा हुआ है। देखिए जो पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम है मैं आपको मेरे भाई बता देना चाहूंगा, पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम है उन्होंने हालांकि ये चीज नहीं मेंशन किया हुआ कि एंट्रेंस एग्जाम होगा या सेमेस्टर एग्जाम के बारे में पूछा है। तो मैं बता दूं सेमेस्टर एग्जाम आपका लगभग में जनवरी में होता है और उधर जून में होता है। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो एंट्रेंस एग्जाम आपका हो चुका है, एंट्रेंस एग्जाम अब रिजल्ट आना बाकी है। तो अगर आप नहीं दे पाए हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको 1 साल आपको वेट करना होगा, आप ये ही ट्राई कर सकते हैं। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम का वेट कर रहे हैं तो आपका जो एडमिशन होगा उसके बाद में 16 दिसंबर तक लास्ट आपका क्लास चलेगा, उसके बाद में जो आपका एडमिशन वगैरह है वो हो जाएगा। तो प्लीज़ ये आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करिए, तथा आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, चाहे टेलीग्राम पर चाहे यूट्यूब पर। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, हो सकता है रिप्लाई नहीं देता हूँ, जो जेन्युइन लगता है वो आपको रिप्लाई देता हूँ। लेकिन अगर आप क्या कोई चीज़ मुझसे आप पर्सनल मैसेज करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन भी था जिस पर आप मैसेज करके आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हुई, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए तथा ये वीडियो से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो है तो आपको मिल जाए। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब दिस यूट्यूब। जय हिंद, वंदे मातरम।